हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं बताऊंगा एलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम पेपर है। तो पेपर फर्स्ट है वो जूरिस्प्रूडेंस। तो ये क्वेश्चन पेपर 100 नंबर का है, 3 घंटे टाइमिंग है इसकी। और जो इसमें पहला सेक्शन में आपको 10 क्वेश्चन होंगे। 10 में से जो प्रत्येक क्वेश्चन होगा वो 4 नंबर का होगा। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है विशुद्ध विधि का सिद्धांत। विशुद्ध विधि का सिद्धांत के बारे में आपको लिखना है। प्रश्न बी है वैध प्रथा के आवश्यक तत्व। सी नंबर क्वेश्चन है सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत। डी नंबर क्वेश्चन है अमूर्त कब्जा की परिभाषा और उदाहरण दीजिए। ई नंबर क्वेश्चन है विधि शास्त्र विधि का नेत्र है, व्याख्या कीजिए। एफ नंबर क्वेश्चन है स्वामित्व से आप क्या समझते हैं। जी नंबर क्वेश्चन है कब्जे को समझाइए। एच नंबर क्वेश्चन है विधिक व्यक्ति से आप क्या समझते हैं। आई नंबर क्वेश्चन है विधिक अधिकार के आवश्यक तत्व क्या है। जे नंबर क्वेश्चन है केल्सन के अनुसार मूल मानक का सिद्धांत क्या है। दोस्तों इसके बाद स्टार्ट होता है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में प्रत्येक क्वेश्चन होगा 15 नंबर का और आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे 4, जिनमें से आपको कोई 2 प्रश्न करने हैं। तो लॉन्ग का पहला क्वेश्चन है विधि संप्रभु का आदेश है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। विधिक अधिकार से आप क्या समझते हैं, विधिक अधिकार के प्रकार बताइए। अगला क्वेश्चन है दायित्व क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है विधि शास्त्र की कौन सी प्रमुख शाखाएं, इनकी प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। दोस्तों उसके बाद स्टार्ट होता है सेक्शन सी। इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन दिए होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा और इसमें से आपको केवल 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है प्राकृतिक विधि विचारधारा के प्रमुख लक्षणों की व्याख्या कीजिए। प्रगतिशील समाज का विकास अब तक पारिस्थिति से संविधा की ओर हुआ है, सर हेनरी मेन के उपयुक्त विचार के बारे में बताइए। अगला क्वेश्चन है स्वामित्व के आवश्यक तत्व बताइए, स्वामित्व और कब्जे में क्या अंतर है। विधि शास्त्र से आप क्या समझते हैं, विधि शास्त्र की प्रकृति एवं इसके महत्व के बारे में बताइए। दोस्तों ये प्रश्न होता है समाप्त। तो यूपी लैंड लॉ का एक क्वेश्चन पेपर है, इसमें भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जो प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है अधिकार अभिलेख से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कृषि को परिभाषित कीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है बाग भूमि से आप क्या समझते हैं। डी नंबर क्वेश्चन है कृषि वर्ष से आप क्या समझते हैं। ई नंबर क्वेश्चन है खस्सा से आप क्या समझते हैं। एफ नंबर क्वेश्चन है राजस्व न्यायालय से आप क्या समझते हैं। जी नंबर क्वेश्चन है खस्सा और खतौनी में क्या अंतर है। एच नंबर क्वेश्चन है किसान बही के बारे में बताइए। आई नंबर क्वेश्चन है दाखिल खारिज से आप क्या समझते हैं। जे नंबर क्वेश्चन है संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर से आप क्या समझते हैं। इसके बाद स्टार्ट होता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको 4 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन होगा 15 नंबर का, जिसमें से आपको केवल 2 करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है राजस्व संहिता 2006 के अनुसार जोतदारों के प्रकार बताइए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है भूमि प्रबंधक समिति से आप क्या समझते हैं, इसके कार्य एवं शक्तियां क्या हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है राजस्व परिषद से आप क्या समझते हैं, परिषद की अधिकारिता एवं कार्यों को समझाइए। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 की प्रमुख विशेषताएं बताइए। इसके बाद स्टार्ट होता है सेक्शन सी। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा, जिसमें से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है राजस्व न्यायालय की अपील, पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण की शक्तियों की व्याख्या कीजिए। 7वां नंबर क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राजस्व अधिनियम 2006 के उद्देश्य एवं विशेषताएं क्या हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है ग्राम पंचायत से आप क्या समझते हैं, इसके कार्य एवं शक्तियाँ क्या हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1961 की प्रमुख विशेषता क्या है। दोस्तों ये प्रश्न पत्र होता है समाप्त। दोस्तों ग्रुप बी में ऑप्शनल पेपर है, चौथा है, ये है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एंड प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन। तो इसमें भी आपको पहले शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक शॉर्ट क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, 10 क्वेश्चन आपको दिए होंगे। क्वेश्चन है सामंजस्यपूर्ण अर्थाव्ययन के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए।
अगला क्वेश्चन है प्रक्रियात्मक संविधियों की व्याख्या के नियम क्या है, व्याख्या कीजिए। सी नंबर क्वेश्चन है संहिता कारक कानून क्या है, विवेचित कीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन है प्रकल्पनाओं का क्या महत्व है, व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है विधायिका का आशय एक अनिश्चित अस्थिर प्रबंध है, विवेचना कीजिए। एफ नंबर क्वेश्चन है सजातीय अर्थान्वयन के सिद्धांत को समझाइए। जी नंबर क्वेश्चन है निर्वचन के शाब्दिक व्याख्या के नियम को समझाइए। एच नंबर क्वेश्चन है निर्वचन में दृष्टांत के महत्व को समझाइए। आई नंबर क्वेश्चन है एक वस्तु का स्पष्ट उल्लेख दूसरे का अपवर्जन है, इस सिद्धांत की व्याख्या की। जे नंबर क्वेश्चन है विधायक का पुनर्जीवन से आप क्या समझते हैं, समझाइए। इसके बाद स्टार्ट होते हैं सेक्शन बी, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन आपको दिए होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन होगा 15 नंबर का, जिसमें से केवल आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो क्वेश्चन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है निर्वचन तथा अर्थान्वयन से आप क्या समझते हैं, क्या इन दोनों में से कोई भेद है, व्याख्यात कीजिए। संविधि के निर्वचन का अर्थ, उद्देश्य, महत्व की व्याख्या कीजिए। निर्वचन के प्राइमरी नियमों की विवेचना करते हुए बताइए कि ये नियम निर्वचन में किस प्रकार महत्वपूर्ण है, समझाइए। निर्वचन के बाह्य सहयोगियों पर एक टिप्पणी लिखिए। सेक्शन सी में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, इसमें भी 4 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का है, जिसमें से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन है लॉन्ग टाइम में निर्णीत वादों की सहायता से निर्वचन के स्वर्णिम नियम की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है कोई विधान अज्ञापक अथवा निर्देशात्मक या उसके विस्तार और उद्देश्य पर निर्भर करता है, इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 8वां नंबर क्वेश्चन है करारोपण संविधियों का कठोर निर्वचन किया जाना चाहिए, इस नियम के आधार एवं औचित्य का वर्णन कीजिए। 9वां नंबर क्वेश्चन है दृष्टि का नियम क्या है, निर्णीत वादों की सहायता से विस्तृत विवेचना कीजिए। 5th सेमेस्टर का ये प्रश्न पत्र है राइट टू इंफॉर्मेशन। इसमें भी आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन होगा 4 नंबर का। पहला प्रश्न है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है, जानने के अधिकार से आप क्या समझते हैं। सूचना देने से छूट। डी नंबर क्वेश्चन है जन सूचना अधिकारी के कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। ई नंबर क्वेश्चन है राज्य सूचना आयोग के गठन का वर्णन कीजिए। एफ नंबर क्वेश्चन है क्या सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, विवेचना कीजिए। जी नंबर क्वेश्चन है राज्य सूचना आयोग को पदच्युत करने की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। एच नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का वर्णन कीजिए। आई नंबर क्वेश्चन है न्यायालय के क्षेत्राधिकारिता के प्रतिबंध से संबंधित उपबंधों का वर्णन कीजिए। जे नंबर क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दोस्तों स्टार्ट होता है सेक्शन बी, प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का है, 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। लॉन्ग टाइम में पहला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का भारतीय लोकतंत्र में योगदान पर समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना के अनुरोध के निस्तारण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है राज्य सूचना आयोग की शक्तियों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय मुख्य सूचना आयोग के पदच्युत होने के उपबंधों की विवेचना कीजिए। सेक्शन सी है, इसमें आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा, जिसमें से आपको केवल 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रश्न पत्र 6 उन परिस्थितियों का वर्णित कीजिए जब आंशिक सूचना दी जा सकती है, इस संबंध में सूचना आयोग के विधिक निर्णयों को भी उल्लेखित कीजिए। 7वां नंबर क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वर्णित अपील के प्रावधानों की विवेचना कीजिए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का विधान जन प्राधिकारी के कृत्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित किए जाने हेतु किया गया था, इस कथन के आलोक में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की प्रकृति एवं विस्तार क्षेत्र का परीक्षण कीजिए। अगला क्वेश्चन है जन सूचना अधिकारी के विरुद्ध शास्ति अध्यारोपित करने के उपबंधों का वर्णन कीजिए।
दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।